ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एनर्जेटिक फॉर्म में है। इसको एक्सप्लेन किया था बायोलॉजिस्ट रूपर्ट शेल्ड्रिक ने। कभी गूगल सर्च कर लीजिए, नाम लिख के रखिए, मैंने कहा था पेन पेंसिल लेके रखिए, लिखिए जो बोल रहा हूँ, बाद में वीडियो फिर से सुनिए। डॉक्टर बायोलॉजिस्ट है रूपर्ट शेल्ड्रिक, जिन्होंने सिक्स डायमेंशन एग्जिस्ट के बारे में सबसे पहले साइंटिफिकली बताया था। साइंटिफिकली, ये तो आध्यात्मिक है, और उन्होंने साइंटिफिकली बताया था देयर आर द पैटर्न्स जो एनर्जेटिक फॉर्म में है, जो होल्ड करते हैं टेम्पलेट्स, और वो ज्योमेट्रिकली अपने बॉडी में ही प्रेजेंट रहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। इसको कलेक्टिवली हर स्पीसीज के अंदर पाया जाता है। मॉर्फोजेनेटिकली फील्ड है ये, इसको मॉर्फोजेनेटिक कहा जाता है, जो अपने अनकॉन्शियस माइंड में जब आप ओपन करते हो तब तो उसको ट्रैवल किया जाता है, तो ये मॉर्फोजेनेटिक फॉर्म में है। और ये कंसेप्ट जो है अनकॉन्शियस ग्रीड में आता है, ये इवॉल्व होता है और कंट्रोवर्शियली नोन एज द 100th मंकी इफेक्ट। गूगल कीजिए 100 मंकी इफेक्ट। तो ये मॉर्फोजेनेटिक फॉर्म है एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्शियस ग्रीड्स विच इवॉल्व ऑफ द कंट्रोवर्शियल थ्योरी नोन एज द 100 मंकी इफेक्ट। ये इस थ्योरी की वजह से स्पीसीज जो भी इस फील्ड में आती है एनर्जेटिक फॉर्म में रहता है, लो एनर्जी फॉर्म में है। जब इसको लो एनर्जी फॉर्म में हाई इंफॉर्मेशन रखती है, ये कनेक्ट द मेंबर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन मेंबर्स इन द नॉन लोकल फैशंस। ये जो है ये नॉन लोकल को इरविन लैस्लो LASZLO लैस्लो साइंस एंड द आकाशिकी फील्ड इसे कहा जाता है। एवरी स्पीसीज जो है वो कुछ चीज़ें मुझे याद रखती थी नहीं पड़ती, मैं लिख के रखता हूँ, तो लिख के रखा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ वो डायमेंशन वगैरह बात कर लेता हूँ, हमारे साइंटिफिक नाम लेने के लिए मुझे लिख के रखना पड़ता है कुछ। एवरी स्पीसीज लिंक्ड विद द विजिबल फोर्स, जो हम देख पाते हैं, जो दिख रहा है, वो एनर्जी सोर्स है थर्ड डायमेंशन में, क्योंकि वाइब्रेट हो रहे, रेजोनेट हो रहे उन 5 तत्वों से। तो जब आदमी की जो मॉर्फिक फील्ड है वो रेशियली ओवर सोल है, यानी खुद के ऊपर जो आपकी आत्मा है, जो मैंने कहा था आपकी आत्मा वही आपको सब कुछ देती है। ये कनेक्ट करता है जेनेटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली। इट्स बिलीव कि कुछ क्रिटिकल मास पीपल ग्रुप जब ये असेंशन करेंगे, जब अपने दिमाग के अपने सब स्पिरिचुअली और कल्चरली और जेनेटिकली, कि कुछ लोग, जो मैंने कहा ना, ये कल्ट चलता है, ये इल्यूमिनाटी वाले कल्ट करते हैं, जहाँ पे कुछ ठराविक लोग आके वो कल्ट करते हैं और कनेक्ट करने का एक दूसरे के माइंड थॉट के साथ कनेक्ट करके उस संबाला में जाने का ट्राई करते हैं, मगर होता नहीं है उनसे। वो जाके उस 4th और 5th डायमेंशन में जाके अटक रहे हैं, वो आगे ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सोल उनकी प्योर नहीं है। खुद लिखते हैं, वो खुद लिखते हैं यहाँ ल्यूमिनाटी की बुक्स के अंदर कि क्या जाना है, क्या करना है, मगर उनके सोल्स प्योर नहीं है। तो इसलिए जब ये स्पिरिचुअली, कल्चरली, जेनेटिकली करेक्ट होते हैं, तो ये लेवल ऑफ असेंशियन ASCENSION असेंशियंस में जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी के सभी ग्लोबल असेंशियन में जाते हैं, ये इनका मानना है इल्यूमिनाटी वालों का। तो ये जो है ये है 6 डायमेंशन, इसके बारे में आपको अब तक बताया। ये 6 डायमेंशन जो है ये आपको आपके फिजिकल फॉर्म में से निकाल के एनर्जेटिक फॉर्म में आपको जाने के लिए, अब मैं ले रहा हूँ कमेंट्स, अब मैं खोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन। जी बस पूछिए सवाल, कोई सवाल होगा तो। मैं बता चुका हूँ 6 डायमेंशन। मैं लाइव हूँ, कोई आया होगा लेट तो उसको लग रहा होगा कि प्री रिकॉर्डेड है। मैं अभी लाइव हूँ आपके साथ। गुड मॉर्निंग जयवाल, हाय हाय, हेलो किरण साहब, थैंक यू सर। ची एनर्जी क्या है सर? ची एनर्जी, ची एंड चान, ये ब्लैक एंड व्हाइट जो एनर्जी रहती है वो ची एंड चान रहती है। गुड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कंटिन्यू एक साथ काम करती है, इसी वजह से ये लैम्प, ये बता रहा हूँ ची एनर्जी। गुड एनर्जी इज ची एंड बैड एनर्जी चान। ची एंड चान एनर्जी जो चाइनीज इसमें आती है कंसेप्ट में।
तो मेरे वॉल पे क्यों आए हो? अगर आपको और इसके बारे में वीडियो चाहिए तो मेरे वॉल पे क्यों आए हो? जाइए श्री श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, वो क्या नाम उसका, वो ओशो जी, या फिर क्या नाम है उसका, कई सारे लोग हैं, उनके वीडियो देखे मेरे पास क्यों आ रहे हैं? बहुत भूत प्रेत होते हैं। मैं ना डायमेंशन के थ्रू जाते हो आप डायमेंशन के थ्रू जाते हो, तो उसकी वजह से उस डायमेंशन आपको वो जो है, कैन यू टॉक अबाउट फूड? में बात कहाँ चल रही है, कहाँ जा रहे हैं आप? आज डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ, आप कहाँ फूड और इसके बारे में जाते हो? तो मेडिटेशन को उसी तरह से चाहिए। सर कल मैं मेडिटेशन कर रहा था, सडनली गया चला गया ऊपर। 4 डायमेंशन में एलियन नहीं है, दे आर इन द 5th डायमेंशन। सर यू वॉज राइट, इट वॉज बिटवीन द गुड एंड द बैड। यस, मैंने कहा ना, ये सब कुछ जो चल रहा है, जिस दिन आपको पता चलेगा ये टीकाकरण, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये भगवान और शैतान की लड़ाई है। तो इस तरह से आप समझिए, ये चीज़ें सत्य और असत्य की, भूत और पिशाच की ये लड़ाई है। इसलिए मैंने आपको बताया था, जिस दिन मैं बताऊंगा कि आपको पता चलेगा कि आप इस मेडिटेशन करते हो, आपने आपके भगवान की इमेज क्यों लानी चाहिए दिमाग में, क्योंकि भगवान आपको, क्यों आप बिलीव करते हो भगवान पे? भगवान हो, अल्लाह हो, जीसस हो, भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी, तो वहाँ पर आप जाते हो, जब वो सच, वो डर है, तो भगवान का नाम आपको उससे आप निकाल पाएंगे। वहाँ से आप रिपीट द 5D, वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो फिर से देखो। यहाँ पे मुझे ऑर्डर देने के लिए कोई आता होगा ना, तो वही साहब पहले बोल देता हूँ, मैं इंसल्ट कर देता हूँ, मेरे को ऑर्डर नहीं जमते। तो वहाँ पे आपका भगवान का नाम ही उस एंजाइटी, उस डर, उससे निकालेगा, तभी आप उस चीज़ में से, 4th डायमेंशन में से आप निकलेंगे, तभी आप 5th में जा पाएंगे। तो इसलिए दिस वॉर इज 500 टाइम बिगर देन महाभारत वॉर, प्लीज सेव द लाइव्स। हम क्या करेंगे? हम बताना हमारा काम है। मैंने कहा था आपको, जिसमें एक्सप्लेन करूंगा कि वो चीज़ें आपको जब समझेगी कि टीका क्या है, कि टीका आपके धर्म, गॉड जिनको डिस्ट्रॉय करना है। और ये जो है 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन, 5th डायमेंशन इज अवेकनिंग ऑफ द सोल्स, एंड इन चीज़ों को आप लोगों को नहीं बताना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप जब समझेंगे, आपको पता चलेगा कि आपसे क्या छीना गया है। आपसे वो जो ब्रेन हैंग हो रहे हैं लोगों के, लोग उस 3rd डायमेंशन में अटक चुके हैं। क्यों कहा था मैंने? इसलिए कहा था क्योंकि उनके ब्रेन, उनका लिम्बिक सिस्टम, उनका पिट्यूटरी ग्लैंड, उन्होंने करप्ट कर दिए हैं। इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए जो भी वो है 5th डायमेंशन से 6th डायमेंशन में जाना, होल अवेकनिंग ऑफ द सोल करना, वो लोग नहीं कर पाएंगे। सॉरी, क्लियरली सॉरी। हमने आपकी आत्मा, आपका सोल प्योर रखने का बहुत ट्राई किया। आप लोगों को मैं हिंट देता रहा, और किसी को पता नहीं है, मेरी बात करता हूँ, मैं हिंट देता रहा, मैं डायरेक्टली आपको हिंट दिया। इसलिए मैंने रिलीजियस एग्जाम्पशन, औरंगाबाद हाई कोर्ट में 2019 में जो मैंने रिलीजियस एग्जाम्पशन मांगा था, उसका रीज़न ये था। आप उसको क्योंकि ये चीज़ें पहले दिन बोलता था ना कि रिलीजियस एग्जाम्पशन क्यों चाहिए हमें, उस गाय का, सुअर का, मरे हुए बच्चे के बॉडी पार्ट्स का, ये तो खाने के रीज़न था उनको बताने के लिए। रियल है, जब वो टीका लगेगा, आपके ब्रेन, आपकी लिम्बिक सिस्टम, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाएगी। आप उस 5th डायमेंशन में, 6th डायमेंशन, 5th डायमेंशन में, 3rd 4th में नहीं जा पाओगे, 3rd में अटक जाओगे। और ये मैं जानता था, इसलिए मैंने मना किया था, इसलिए नहीं बोला था मैं। आज बोला हूँ, जाके आपके जो धर्म गुरु है, जिन्होंने आपको कहा है कि पनीर टीका सेफ है, ले लीजिए, जिन मौलवी ने कहा था, जिन हिंदू धर्मी गुरुओं ने कहा था, जिन पोप्स ने कहा था, जिन चर्चेस के प्रीस्ट ने कहा था, जिन गुरुद्वारों के महंतों ने कहा था, जाके उनको बोलिए। आपने कभी 4th 5th डायमेंशन में ट्रैवल किया है? आपको पता है
कैसे किया जाता है, कैसे मेडिटेशन किया जाता है। आके माइक के ऊपर कीर्तन और भजन करने से आप संत नहीं बनते हो। संत वही है जो सामने को अवेकन कर पाए, उस आत्मा को उस मुक्ति के बाद पे जो है, जहाँ पे उसकी बॉडी प्यूरिफाई करना, सोल्स प्यूरिफाई करना, क्योंकि सोल जब प्यूरिफाई होगी तभी वो जा पाएगी मृत्यु के बाद में अदर लोक में, जो आध्यात्मिक है, जो हर इसमें लिखा हुआ है, बाइबल में, कुरान में, गीता में, या फिर धार्मिक हिंदू धार्मिक बुकों में। तो इसलिए दोस्तों धन्यवाद सभी का मेरी बात सुनने के लिए। तो इसलिए जागिए, जगाइए। नॉन वेज चलता नहीं, किसने कहा है? ये गलत बातें हैं, ये गलत बातें हैं। आपको आपकी आत्मा प्यूरिफाई करने के लिए, जब आदमी नहीं था, जब वो आदिवासी था, जंगलों में रहता था, भाले मार मार के जानवर पकड़ के खाता था, तब कहा था। ये अभी संस्कृति आई है, इसके बारे में उलझी मत। नॉनवेज नहीं चलता, ये नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैन लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, मुस्लिम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो उनकी आत्मा मुक्त नहीं होती है। क्रिश्चियन लोग सुअर खाते हैं, क्यों उनकी आत्मा मुक्त नहीं होती है? तो जागिए, जगाइए। तो जागेगा वही बचेगा। और बस प्रयास कीजिए थर्ड डायमेंशन से बाहर निकलने का, फोर्थ फिफ्थ में जाने का। फिफ्थ से सिक्स जाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत। अगर आप फिफ्थ जब जाओगे, आप मेरे कोर्ट मैटर में, आप मेरे वैक्सीन कोर्ट में इंटरवेन कर सकते हैं। आपको आपका पूरा नाम, एड्रेस, आधार कार्ड की कॉपी को सेल्फ अटैच करके, वकील पत्र की कॉपी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, उसकी प्रिंट निकाल के उस पर सिग्नेचर करके आप मुझे पोस्टल एड्रेस जो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर है लिखा हुआ, वहाँ पे भेजिए। भाई 3,000 रुपये आपको भेजने होंगे कोर्ट में इंटरवेन होने के लिए। आप इंटरवेन हो सकते हैं। खास करके महाराष्ट्र के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने महाराष्ट्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरवेन होंगे, वो कोर्ट में उसका वेटेज बढ़ेगा, हमारा मैटर जल्दी इस्टेब्लिश होगा, वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसलिए आइए, गूगल पे 5G के अगेंस्ट में हमें याचिका दाखिल हुई है, हमें नंबर मिलेगा, मगर वो जब बोर्ड पे आएगा तो उसके लिए हमें डिपॉजिट करनी पड़ेगी अमाउंट। तो प्लीज़ 3039391171, IFC कोड SBIN 0010791, गूगल पे नंबर +919096289202। आर्थिक सहयोग हमें दीजिए। आप सभी को धन्यवाद, मेरी बात सुनने के लिए आप आए, धन्यवाद। तो जागेगा वही बचेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।